फर्स्ट पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो उसका एंड लर्निंग क्या होगा, व्हाई वी स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए बच्चे, आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आफ्टर स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट इज द एंड लर्निंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो अगर आप यही आंसर होगा आपका कि सर उससे हमें मार्केट इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ये सारा पढ़ा, और एंड लर्निंग हमारी होगी कि कोई भी हाउ द प्राइसेस आर डिटरमाइंड ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी, हाउ द चेंजेस है ना, उसके इम्पैक्ट्स एंड हाउ टू कंट्रोल। तो बेसिक लर्निंग हमारी इकोनॉमिक्स की यही है कि मार्केट में कोई भी कमोडिटीज की प्राइस कैसे डिसाइड होती है। तो मैक्रो की जो एंड लर्निंग है वो आपको भी मैं डिटेल में सिलेबस डिस्कस करके बिल्कुल एंड में बताऊंगा। अल्टीमेटली मैक्रो की लर्निंग भी हम वैसे ही एक ही डायग्राम से सीखेंगे, बिकॉज अगर मैं ब्रीफ में बात करूं तो मैक्रो की जो एंड लर्निंग है हम इसमें देखेंगे कि पूरी इकोनॉमी एज ए होल, हाउ द नेशनल इनकम डिटरमाइन, उसका डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, उसमें रिसेशन बूम से कैसे आते हैं, मतलब हर इकोनॉमी का एक जो लाइफ साइकिल है, जो बिजनेस साइकिल बेसिकली हम जिसको बोलते हैं, जैसे ह्यूमन लाइफ साइकिल है वैसे बिजनेस साइकिल होता है। तो वो सारा हम रिसेशन, रिकवरी, बूम, जैसे आपने कोविड में देखा अचानक रिसेशन आया, बूम आया, रिकवरी आई, ये सारा कंट्री एज ए होल अगर आपको समझना है, दिस इज द एंड लर्निंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैं आपको एंड में और बताऊंगा पूरा सिलेबस डिस्कस करने के बाद में। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे फर्स्ट यूनिट। नाउ द हर यूनिट में हम क्या डिस्कस करने वाले मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हर यूनिट में हम डिस्कस करेंगे जैसे सबसे फर्स्ट इनकम, नेशनल इनकम रिलेटेड। तो इस यूनिट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ चैप्टर, इस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं। नाउ सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि इसका मार्क्स का वेटेज क्या है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। और फोर्थ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डिटेल सिलेबस क्या है और उसके बाद में एंड लर्निंग क्या है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो प्ले लिस्ट है मेरी में जो वीडियोस है वो भी अवेलेबल, ये सारा डिस्कशन करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें बच्चे, तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ देख लीजिए इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली वो, ठीक है, यहाँ चैप्टर की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 4 एंड द मार्क्स आर 10, मैक्सिमम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आर 10। तो दिस यूनिट मार्क्स आर चैप्टर आर 4 एंड द अवर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हम बात करें तो चैप्टर आपको 4 मिलेंगे मोर एंड लेस सारी टेक्स्ट बुक में। थोड़ा बहुत सिलेबस हमारा इधर उधर हो सकता है, वो डिफर करता है। देखो टेक्स्ट बुक टू टेक्स्ट बुक मैं जो यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो सीबीएसई का जो सिलेबस है, सीबीएसई ने जो रिलीज किया वो सारा सिलेबस डिस्कस करूंगा। ये सिलेबस जो है वो 4 चैप्टर में आपकी टेक्स्ट बुक में डिवाइड कर रखा है, बट कुछ टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है वो इधर उधर ऑर्डर थोड़ा उसका डिफरेंट हो सकता है, बाकी चैप्टर 4 ही है और मार्क्स 10 का डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ अब इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमें डिस्कस कर लेते हैं कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या, क्यों पढ़े, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी द नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स। बिकॉज बच्चे आपने जैसे न्यूज़ में पढ़ते हो, हमारे पास न्यूज़ में डेटा आता है कि इंडिया इज ग्रोइंग द बाई परसेंटेज ऑफ 7 ऑफ जीडीपी 6% एंड अदर कंट्रीज का कंपेरिजन आता है, विच कंट्री हैज हैव द हाइएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट, सो कंपेरिजन। तो ये सारा अगर आपको समझना है कि व्हाट इज जीडीपी, हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी ग्रोथ रेट, कंपेरिजन, ये सारा जो समझना है तो उसके लिए हमारे को ये सारी नेशनल इनकम और ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है सबको मालूम होना चाहिए कि भाई हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है। क्योंकि जो जीडीपी का, अगर हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा डेफिनेटली तो उससे ही हमारी पर्सनल ग्रोथ और जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स और पर्टिकुलर कंट्री उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये एक इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें बेसिक नॉलेज है जो हमें पता होना चाहिए। तो ये हमने इसका रियल लाइफ कनेक्शन देखा। अब हम इसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। देखिए डिटेल सिलेबस की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट 2 चैप्टर का जो सिलेबस है वो ये है कंप्लीट 2 चैप्टर सिलेबस। 1 चैप्टर इज इंट्रोडक्शन चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट एंड सर्कुलर फ्लो। तो ये 2 चैप्टर्स हैं जिनके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर में वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड, उसके बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस, इंटरडिपेंडेंसी, वो सारा। सेकंड चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें इंटरमीडिएट फाइनल क्वेश्चन स्ट्रोक हो रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी नेशनल इनकम को समझने के लिए, बिकॉज दे आर द बेसिक वन। और उसके बाद में जो थर्ड चैप्टर आता है बच्चे वो आ जाता है मैथड्स वाला, ये सर्कुलर फ्लो वाला इसी में आ जाता है सेकंड चैप्टर में। और थर्ड जो चैप्टर आता है वो आता है ये 4 चैप्टर है बेसिकली, ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस है, बाकी में बुक्स में इस हिसाब से दे रखा है। तो ये मेथड्स की बात करेंगे तो इसमें देयर आर 3 मेथड्स जो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, वो सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये जो है वो आपकी बुक्स में थर्ड चैप्टर मिलेगा, एग्रीगेट्स एंड रिलेटेड और नेशनल इनकम। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है जीडीपी, जीएनपी, ये सारे क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन, फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, एग्जैक्टली इनमें डिफरेंस क्या होता है। अभी तक हमने जीडीपी को ही नेशनल इनकम माना है,
बट नेशनल इनकम इज एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दीज आर द बेसिक वन। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीडीपी, डिफलेक्ट एंड वेलफेयर, जो बहुत ही इस पूरे यूनिट का कंक्लूजन है बेसिकली। एंड लर्निंग, देखिए इसका एंड लर्निंग ये बेसिकली ये पूरी यूनिट हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें देखें कि जो हमारा रियल जीडीपी, वेलफेयर, जीडीपी डिफ्लेटर, सो उससे आज अगर हमारा देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जीडीपी बढ़ने से अल्टीमेटली क्या हमारा वेलफेयर बढ़ रहा है, और यही हमारा इसका एंड लर्निंग है। तो हम ये लास्ट में देखेंगे कि वेलफेयर क्या रियली इंडिया इज ग्रोइंग बाय द 7% या 6.5%, क्या रियली इज बेनिफिटेड टू ऑल द सिटीजन्स। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। इस तरीके से डिटेल सिलेबस हो गया। नाउ बच्चे, अब अगर आपको इसका हर टॉपिक वाइज अगर आपको वीडियो चाहिए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है फॉर द सेशन ऑफ 2024-25। नाउ 25-26 के लिए मैं अब वन शॉट वीडियोज लेके आऊँगा, बट जो डिटेल अगर आपको देखना है तो उसके लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करी है लास्ट ईयर, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। बट इस साल मैं अब वन शॉट वीडियो ही अपलोड करूँगा, क्योंकि वो डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स सेशन 2024-25, सब कुछ आपको डिटेल में सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, और विद प्रॉपर नोट्स एंड एवरीथिंग। नाउ बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट, द सेकंड यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज अगेन इज वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड योर डे टू डे लाइफ। दिस इज सेकंड यूनिट। नाउ वो क्या है? मनी एंड बैंकिंग। अगेन अब हर यूनिट का हमारा पैटर्न वही रहेगा। हर यूनिट में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ चैप्टर, मार्क्स, फिर इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन, फिर उसका डिटेल सिलेबस, देन उसका एंड लर्निंग, देन मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्लेलिस्ट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ अगेन नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 2 एंड द मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आर 6। तो 6 मार्क्स है और 2 चैप्टर्स है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो बच्चे देखिए, आप देखते हो हर आरबीआई जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो हर 3 मंथ्स में क्या करता है? हमारी मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करता है। उसके अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारा चेंज होता है। उससे हमारी जो ईएमआई है, पर्सनल लोन और हाउस लोन, वो सारा चेंज होता है, और उससे हमारा इंडिविजुअल लाइफ इफेक्ट होता है। तो मैंने तो ये एग्जाम्पल दिया है आपको कि किस तरीके से रियल लाइफ से कनेक्टेड है। बाकी ऐसे जैसे मनी है, बेसिक व्हाट इज मनी, तो अपना सपना मनी, तो मनी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, कौन सप्लाई करता है, कैसे उसकी सप्लाई को मेजर करते हैं, ये सारा हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, जिसका डिटेल सिलेबस देखो ये सारा दे रखा है। ये इसका जो है वो चैप्टर फर्स्ट है, जिसके अंदर मनी के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे कि जो मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर मनी, ये सारा बेसिक आपने बार्टर सिस्टम पहले भी पढ़ा है, वो सारा हम पढ़ेंगे। फिर ये आता है बैंकिंग, सेकेंड चैप्टर में बैंकिंग आता है, जिसमें सबसे पहले कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। कंट्री एज ए होल जो आरबीआई है, वो हमारा अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सारे बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता है। तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके क्या फंक्शंस है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी इकोनॉमी में, स्पेशली फॉर द मनी सप्लाई। और मनी ही सप्लाई है, वो ही हमारी ग्रोथ और सबको डिटरमाइन करता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस। अब अगर हम इसकी किसकी बात करें, कंप्लीट इसकी अगर हम एंड लर्निंग की बात करें, तो बच्चे इस यूनिट की एंड लर्निंग क्या होगी? इसकी एंड लर्निंग आपको ये होगी, आफ्टर स्टडी ऑफ दिस यूनिट यू एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मनी, व्हाट वाज द बार्टर सिस्टम, और मनी का जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, उसकी सप्लाई कैसे मेजर करते हैं, हु सप्लाई द मनी इन कंट्री, और उस सप्लाई की वजह से हमारी कंट्री में क्या इम्पैक्ट आते हैं, उससे कैसे हमारी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आता है, कैसे आरबीआई उसको कंट्रोल करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये यूनिट हमारी एंड लर्निंग हमारी इसमें ये होने वाली है, और ये बेसिक्स है, ये आगे आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा। इसके अलावा ये आपकी डेली लाइफ में भी थ्रू आउट द लाइफ हमेशा काम आने वाली यूनिट है। तो दिस इज द वेरी, और बहुत ही ईजी है ना। अब अगेन आपको अगर इस यूनिट का कंप्लीट वीडियो चाहिए, तो वो सारे मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। तो अगेन आप जाइए मैक्रो इकोनॉमिक्स सेशन 2024-25, जिसमें डिटेल आपको वीडियोस हर टॉपिक और चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। इस साल की जो प्लेलिस्ट में स्टार्ट करूंगा, उसके अंदर केवल वन शॉट वीडियोस अपलोड करूंगा। डिटेल वीडियो के लिए आपको लास्ट ईयर की ही, क्योंकि सिलेबस लास्ट ईयर और इस साल दोनों सेम ही रहा है, कोई चेंज नहीं है। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। ना अब उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट यूनिट जो हमारी है, वो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बिकॉज उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा वेटेज है, और चैप्टर 3 है, और वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब उस यूनिट को समझने के लिए सारा सब कुछ हम पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो देखो यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, वो भी आपको पता लग जाएगा। और सबसे अगेन देखो, हर यूनिट का कॉन्सेप्ट एक ही है, मैंने आपको बताया था। हर यूनिट में हम क्या डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ चैप्टर्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन, फिर उसका डिटेल सिलेबस, एंड लर्निंग और प्लेलिस्ट के बारे में बात करेंगे। सो अगेन हम बात करें तो यहाँ देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ चैप्टर है बच्चे वो ओनली 3 और मार्क्स आर 12 विच इज हाईएस्ट इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हाईएस्ट मार्क्स यूनिट है। और इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन अगर मैं बात करूं तो अगेन देखिए, जब कोविड-19 में आपने देखा कि अचानक हमारा जीडीपी 7.5% से -23 चला गया, देयर वाज अ ग्रेट डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, रिकवरी जिसको हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। बेसिकली पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव यही है और इस यूनिट का भी जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो यही है कि आप ये सारा समझेंगे कि किस तरीके से किसी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल आता है, कैसे फ्लक्चुएशंस आते हैं, कैसे रिसेशन, रिकवरी, उसमें कैसे उनको मेजर कैसे करते हैं, उनको कंट्रोल कैसे करते हैं, सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। नाउ आप देखिए इसमें डिटेल सिलेबस, तो इसमें देयर आर 3 चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर जो है इसका सिलेबस यही है जिसमें हम बेसिकली, क्योंकि देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने मार्केट इक्विलिब्रियम समझा तो उसके लिए डिमांड सप्लाई पढ़ा, फिर उनको कमेंट किया। सेम इसमें हम 7 चैप्टर में पहले एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब कंट्री एज ए होल, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, पूरा वही मार्केट इक्विलिब्रियम जो आपने 11th क्लास में पढ़ा ना, वैसे ये पूरा बहुत ही ईजी सा है। तो वैसे ही आपको समझ में आएगा। तो इसमें ये पढ़ेंगे बेसिक्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद में जो उसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा सेकंड, उसमें हम एक्चुअल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि हाउ द इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इज डिटरमाइंड। तो वही हम 7 चैप्टर अगर आपको समझ में आएगा तो डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को कंबाइन करेंगे। और एक जो टॉपिक इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे इनकम पे कैसे मल्टीप्लाई इफेक्ट आता है, वो उस भी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो लास्ट चैप्टर है वो इसमें ये पूरा इसका सिलेबस है। बेसिकली लास्ट चैप्टर का जो सिलेबस है वो जिसके अंदर एक्चुअली अब हम देखेंगे कि हाउ टू मेजर द डेफिसिट, डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट, और उसी से फिर हम सीखेंगे कि रिसेशन, रिकवरी कैसे मेजर होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं और उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, आपके सजेशंस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। लास्ट यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो है पूरी उसको समझने के लिए सारा हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस है ना। उसका एंड लर्निंग क्या होगा, आफ्टर द स्टडी ऑफ दिस यूनिट यू एबल टू अंडरस्टैंड कि आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ द इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड, ठीक है, और उसका डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। इसके अलावा जो रिसेशन, रिकवरी, ये जो बिजनेस साइकिल है वो क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, और एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड। तो बेसिकली अगर ये चैप्टर देखें तो ये नेशनल इनकम का ही सेकंड पार्ट है जिसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग से ये पूरा का पूरा जो यूनिट है वो बेसिकली डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स और स्केड्यूल पे बेस्ड है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिन बच्चों को माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है वो यूनिट बहुत अच्छी लगेगी। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम्स पे बेस्ड है। नाउ अब इसका जो एंड लर्निंग मैंने आपको बता ही दिया सारा। अब प्लेलिस्ट की अगर हम बात करें तो बच्चे अगेन इसका अगर आपको डिटेल वीडियोस देखने हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स सेशन 2024-25 आप जाइए डिटेल में उसमें वीडियो देखिए। और अब जो नई प्लेलिस्ट में बनाऊंगा उसके अंदर मैं केवल 1 शॉट वीडियोस बनाऊंगा, बिकॉज सिलेबस सारा सेम ही है। तो डिटेल में आपको देखना है तो पिछले साल की प्लेलिस्ट देखनी है, और 1 शॉट देखनी है तो इस साल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। नाउ अब चलते हैं बच्चे, इसका जो थर्ड यूनिट है दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, जो हमारी रियल लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और वैसे भी हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट यूनिट हमारी है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये हमारी रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है और एकेडमिक में भी इंपॉर्टेंट। तो अब हर यूनिट में हम वही पैटर्न सेम रखेंगे। पहले हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, मार्क्स डिस्कशन करेंगे, रियल लाइफ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, डिटेल सिलेबस करेंगे, एंड लर्निंग करेंगे और प्लेलिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो बच्चे ओनली वन यूनिट 1 चैप्टर एंड मार्क्स आर 6। दिस इज द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज 1 चैप्टर एंड 6 मार्क्स, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसका एंड लर्निंग रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हर साल हमारा जो बजट आता है, गवर्नमेंट फर्स्ट पे आपको बजट डिक्लेयर करता है और उसके बजट डिक्लेयर होने के बाद आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, रेडियो में, है ना, टीवी चैनल्स में आपके पेरेंट्स भी डिस्कस करते हैं बजट में अच्छा हुआ है, खराब हुआ, उसके अकॉर्डिंग सारी प्लानिंग होती है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, वो सब कुछ हमारा सारा जो प्लान होता है वो बजट से बहुत ही, कंट्री का बजट हमारे इंडिविजुअल बजट को भी इम्पैक्ट करता है।
तो इस तरीके से अगर आपको रियली बजट को डिकोड करना है, उसको समझना है, उसके इम्पैक्ट्स अपने इंडिविजुअल लेवल पे समझना है, तो ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है और ये लाइफ टाइम काम आएगा। बिकॉज हर साल बजट आएगा, हर साल आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो एक बार अगर आप इसको समझ लोगे तो डेफिनेटली आपको लाइफ टाइम इसका बेनिफिट मिलने वाला, और अकेडमिक तो बेनिफिट है ही, नो डाउट। तो अब हम इसका डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, जो बेसिक गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारा। फिर उसके कंपोनेंट की बात करेंगे। उसके बाद में इसमें जो बजट होता है, बेसिकली जैसे हाउस होल्ड बजट होता है हमारा, तो बजट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड रिसीट्स। तो हमारे घर में कितना पैसा आया, कितना गया, उसका स्टेटमेंट ही बजट होता है। कंट्री एज ए होल भी वही होता है। तो वही हम देखेंगे कि भाई उसका पैसा आता कहाँ से है, उसके क्या क्या कंपोनेंट है, पैसा कहाँ जाता है, उसके खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं, उसके क्या कंपोनेंट है। और उसके बाद में फिर हमारा बजट है सरप्लस डेफिसिट। जैसे हमारे घर में होता है कि हमारी इनकम से ज़्यादा हमने खर्च कर दिया तो डेफिसिट हो गया, अगर हमने बराबर खर्च कर दिया तो बैलेंस हो गया, और अगर हमने कुछ पावर सेव कर लिया तो हमारा सरप्लस हो गया। तो वैसे पूरी कंट्री का हम देखेंगे कि किस तरीके से डेफिसिट सरप्लस बजट कैलकुलेट होते हैं, क्या उनके सिग्निफिकेंस है, उनका न्यूमेरिकल पार्ट भी होता है इसमें, वो सारा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसकी जो एंड लर्निंग है बच्चे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर स्टडी ऑफ दिस यूनिट यू एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बजट, कंट्री एज ए होल, है ना, उसके कंपोनेंट एवरीथिंग आप समझ जाएंगे, उसको डिकोड करना सीख जाएंगे, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये इसका बिल्कुल एंड लर्निंग है। अब इसकी भी अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो मैंने सारे डिटेल वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर पर पूरा कंप्लीट है। तो आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट पे और वहाँ आप सर्च कर लीजिए। प्लेलिस्ट जो आप देखेंगे वो देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स सेशन 2024-25, और इसके अंदर डिटेल मैंने लास्ट ईयर जो है वो सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और सिलेबस में कोई चेंज आया नहीं है, तो आप बिल्कुल एज इट इज सारे देख सकते हैं। और इस साल जो मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा वो वन शॉट वीडियो की करूँगा, जो अभी आप उसका आपको वेट करना है, वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आई होप ये आपको यूनिट का पता लगे। अब लास्ट यूनिट जो है बच्चे वो डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट यूनिट जो हमारी है वो है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब अगेन जो यूनिट है उसका सेम स्ट्रक्चर रहता है जो लास्ट यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें भी वही हमारा प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, फिर उसके बाद में उसका मार्क्स वेटेज देखेंगे, फिर उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे, फिर उसका डिटेल सिलेबस देखेंगे, फिर उसकी एंड लर्निंग देखेंगे, और लास्ट में उसकी प्लेलिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो आर 2 चैप्टर्स, द मार्क्स आर 6, जस्ट लाइक मनी बैंकिंग में 2 चैप्टर्स है, यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं। तो ये सारा अब रियल लाइफ एप्लीकेशन देखिए आज आप देख रहे हैं, अगर रिसेंटली थोड़ा आप इकोनॉमिक्स न्यूज़ से अपडेट है और आप अगर न्यूज़ देखते हैं और इकोनॉमिक्स इवेंट को अगर आप कैप्चर करते हैं तो आपको पता लगेगा कि अभी रिसेंटली जो यूएसए प्रेसिडेंट है ट्रंप, वो अनाउंस कर रहे हैं टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ये क्या होते हैं और उसकी वजह से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर क्या हो रखा है, कहीं ना कहीं हर इकोनॉमी में उसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो वो सारा समझना है आपको कि suppose we are not limited only one country nowadays after the globalization, whole the world economy are integrated। तो इसका मतलब एक इकोनॉमी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो कहीं ना कहीं बाकी को भी इम्पैक्ट करेगा। एक में पॉजिटिव होगा, सब में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, रशिया यूक्रेन का वॉर देखिए, आप अगर श्रीलंका क्राइसिस देखिए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड में सारी कंट्री आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो इसलिए उसको समझना है डिपेंडेंस है कि हाउ वी आर कनेक्टेड अवर डोमेस्टिक कंट्री विद अदर कंट्रीज, वो सारा इसमें हमें समझ में आएगा। इसके अलावा जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है कि जो हमारा $1 इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज़, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू डिसाइड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपने देखा होगा अभी रिसेंटली, अगर आप न्यूज़ में अपडेट रहते हैं तो लगता है कि हमारा जो रुपीज़ है वो डेप्रिशिएट हो गया और लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गया है, और उसके हमारे क्या नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, कैसे डिटरमाइन होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और ये हमारी इंडिविजुअल लाइफ को, कंट्री को, सबको इम्पैक्ट करता है। तो ये सारा इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है। उसका डिटेल सिलेबस, देयर विल बी 2 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ वी आर कनेक्टेड अवर डोमेस्टिक कंट्री विद अदर कंट्रीज थ्रू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर्स, वो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनका फिर बैलेंस देखेंगे कि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सरप्लस या डेफिसिट, हम कितना मंगवाते, कितना बेचते, वो सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं। फिर उसका जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैंने बताया कि वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, फिक्स, फ्लेक्सिबल, मैनेज, फ्लोटिंग, हाउ
दे आर डिटरमाइंड और उनमें क्या उसका क्या हमारी इकोनॉमी में इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, वो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। कोई आपको ऐसा क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया इकोनॉमिक्स इज सराउंडिंग यू, यू मस्ट हैव टू रिलेट द इकोनॉमिक्स डे टू डे लाइफ, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैनेज फ्लोटिंग रेट जो दोनों का मिक्स होता है वो डिस्कस करेंगे। ये सारा हमारा डिस्कशन है। अब इसका एंड लर्निंग आफ्टर स्टडी ऑफ दिस यूनिट अगेन यू एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वी आर कनेक्टेड आवर डोमेस्टिक कंट्री विद अदर कंट्रीज, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है मतलब $1 इक्वल्स टू 1 रुपी, वो क्या है, उसके कैसे डिटरमाइन होता है, क्या ये मतलब ऐसे एंड लर्निंग का मतलब होता है कि आपको फाइनली क्या इसमें लर्निंग हो जाएगी। तो आफ्टर स्टडी यू एबल टू अंडरस्टैंड कि ये हाउ डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, हाउ वी आर कनेक्टेड, तो ये सारा आपको पता है। अगेन इसकी प्लेलिस्ट अगर आपको देखनी है तो मैंने डिटेल के अंदर बच्चे पूरी प्लेलिस्ट जो है वो इसके डिटेल वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो आपको मेरी प्लेलिस्ट पे जाना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स सेशन 2024-25 जिसमें मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है। सिलेबस सेम है लास्ट ईयर और इस साल, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो वीडियो एज इट इज़ आप देख सकते हैं। और जो इस साल में जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें 1 शॉट वीडियो, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो 1 शॉट वीडियो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होंगी। दिस इज द ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई है। ऑल एंड लर्निंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल द यूनिट्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू मेजर द रिसेशन रिकवरी, बिजनेस साइकिल, बेसिकली पूरा बिजनेस साइकिल को समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स समझेंगे, क्योंकि बिजनेस साइकिल से इकोनॉमिक्स में फ्लक्चुएशंस आते हैं और फ्लक्चुएशन की वजह से इकोनॉमी की अगर नेगेटिव आया तो डेफिनेटली वो हमारे को भी नेगेटिव, इंडिविजुअल लेवल पे भी पॉजिटिव, तो ये कैसे आते हैं, कैसे डिटरमाइन होता है, तो ये सारा समझने के लिए पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स हम समझेंगे। और ये जो फर्स्ट वीडियो है वो हमारा लास्ट वीडियो भी होगा। पूरा सिलेबस होने के बाद इसको हम और एक बार डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा।